बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक नए व्लॉग के साथ मैं हूं सोहेल रशीद और मैं हूं साकिब बशीर। साकिब बशीर साहब, आप तो आजकल मोस्ट वांटेड मैन हैं। अच्छा, हाँ, क्या आपने हर साल फरवरी में एक लावा फाड़ के रख देते हैं? लावा और लावा तो वैसे उस पर बात करते हैं, वो असल में कल जो ख़त आया है उस ख़त के मज़ीद जो कुछ मंदरजात ने कोहराम बपा कर रखा है और जो हलचल है उस पर भी आएंगे। और फिर उस खत के रद्द अमल में भी बहुत कुछ हो रहा है। हाँ, आज तैयारियां शारियां और इधर उधर भी मामलात चल रहे हैं। हाँ, झाड़ू झाड़ू मारा जा रहा है और नए कमरे खाली किए जा रहे हैं। जी जी बिल्कुल, नए कमरे जो खाली किए जा रहे हैं उस पर तफसील के साथ आगे हम बात करते हैं। और दूसरा हमारा जो बड़ा अहम मौजू है वो है जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान का इजलास था आज पेशावर हाई कोर्ट के जजेस की तैनाती के हवाले से। तो बड़ा एक गैर मामूली वाक़या हुआ, बड़ा इंतहाई गैर मामूली वाक़या हुआ और उसने आगे आने वाले दिनों में भी गैर मामूली वाक़यात के रोनुमा होने की बुनियाद और जवाब दोनों फराम कर दिए। बुनियाद और जवाब दोनों फराम कर दिए हैं और बहुत ही गैर मामूली है। मतलब ये तो क्या कहते हैं, कुछ डिक्टेटरशिप है कि जो चाहे जब चाहे कर मारे। नहीं, वो कहेंगे डेमोक्रेसी हम वोट से करते हैं। अच्छा, लोगों को बताएं, लोगों को शुरू कर लेते हैं कि क्या है, क्या मामला क्या था आज। मामला ये था जी कि आज पेशावर हाई कोर्ट में एडिशनल जजेस अपॉइंट किए जाने थे 9, जिनका मरासला जारी किया गया, जो एजेंडे में रखा गया कि 9 एडिशनल जजेस अपॉइंट किए जाएंगे और उस पर वोटिंग के लिए आप आएँ। अब अरकान होते हैं, ज़ाहिर है वो अपनी अपनी वर्किंग करके आते हैं कि जी हमने इस जज के लिए इतने वोट, ये वो अपनी राय मूड बना के मूड भी। और उसमें सोहेल साहब एक नशिस्त के अगेंस्ट एक जो मेंबर है एक नॉमिनेशन कर सकता है जी, ये भी है। और पूरा एक प्रोसेस है नॉमिनेशन का कि वो आप नॉमिनेशन कैसे करेंगे। हाँ। उसका वो परफॉर्मा वगैरह फिल करके, मतलब आसान ये बताते हैं। हाँ। ना कि जैसे अब पीटीआई ने वहां पे अपने बंदे भी नॉमिनेट करने थे जी, कि जी इनको भी आप कंसीडर करें जुडिशल कमीशन में, तो उन्होंने 9 बंदों की नॉमिनेशंस दी हुई हैं। ठीक है। इजलास जब शुरू हुआ तो 10 जज लगाने पे बात आ गई जी कि 9 नहीं 10 लगाएंगे। अच्छा। और किसने कहा जी, चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट ने वहां पे राय के मुताबिक ये राय दी कि जी ये मुझे ना 10 जजेस चाहिए। इस पर जो पीटीआई के अरकान थे, जो लॉ मिनिस्टर थे केपीके के, इन्होंने प्रोटेस्ट किया, ऑब्जेक्शन उठाया और ये कहा जी कि आपने तो पूरे डॉक्यूमेंट्स दिखाए कि जी ये देखें आपने हमें फ़लाँ डेट को ये ख़त भेजा, फ़लाँ को ये भेजा, 9 का ही जिक्र है और उसमें आप महीना महीना टाइम देते हैं, हमने कोई नॉमिनेशन की ही नहीं हुई, आप यहाँ हमें कहते हैं कि 10वां जज लगाना है, तो ये नहीं हो सकता। लेकिन क्या जी, चलो जी वोट करो, वोट करो, वोट करो। नहीं जी 10 कर लेते हैं और 10 कर लिए। वोट करो, 10 कर लेते हैं और 10 कर लिए। ये एक बहुत ही गैर मामूली और हाँ वाकया है। और मैं क्यों कह रहा हूँ कि आने वाले दिनों में जवाब। जी जी, आपको पता है 10 तारीख को 8 जज सुप्रीम कोर्ट में लगाने के लिए इजलास बुलाया गया हुआ है। बिल्कुल। और वहां पे जब कमीशन का इजलास शुरू हो और चीफ जस्टिस यही आफरीदी के मुझे 8 नहीं एक ही दफा 34 कर दो, 34 कर दें, पूरे कर दें, तो वो 25 नाम तो आए होंगे। हाँ, चलो जी कर लो। अपोजिशन ने नामजदगियां दी होंगी 8 के एतबार से, लेकिन वहाँ अक्सरियत से जो है जी बाकी भी जो उन्होंने नाम डाले हुए ना उनको भी लगा के चलते बने। तो ये मुझे पहले बताएं कि 26वीं तरमीम है यार, क्या है, रोज़ एक नया मसला खुल के सामने आता है। ठीक है आप कहें जी कि हम तरमीम के मुताबिक कर रहे हैं, कमीशन वोटिंग से कर रहे हैं, लेकिन क्या ये क्या है? कोई लिखी पड़ी बात तो होनी चाहिए ना कि जब आपने जो मेंबरान हैं उनको बाकायदा सर्कुलर के जरिए मीडिया में रिपोर्ट हुआ कि 9 लोग जो है वो तैनात होंगे, तो अचानक जी 10 हो गए। तो ये तो एक नया, एक मैं समझता हूँ पंडोरा बॉक्स आपने खोल दिया, एक रास्ता खोल दिया है कि कल चाहेंगे चलो जी वोट करें जी, आपके वोट ज्यादा है। वोट किसके ज्यादा है? हुकूमत के वोट ज्यादा है। आज तक हुकूमत अपनी बात मनवाती आ रही है। आज भी क्या हुआ, वही वो मैक्सिमम मतलब मेरे ख्याल 9 वोट चाहिए होते हैं कि 9 से कम हो तो कोई जज नहीं बन सकता। अब तो आप 1 मिनट रुक जाइए, 9 वोट तो घर से मिनट रुक जाइए। अब लोग कहेंगे जी कि देखें जी एजेंडे में कसरत राय से हो गया। और भाई 109 मिलियन पाउंड स्कैंडल बना हुआ है कि काबीना के एजेंडे में नहीं थी, वो चीज एजेंडे में नहीं थी और आपने जनाब वो उसकी मंजूरी दे दी और मुतफिका तौर पर सारों ने शामिल की और दे दी। जी जी जी। तो एक तरफ तो वो अप्रोच, दूसरी तरफ ये अप्रोच जिसमें ये कहा जाए जी कि अच्छा ठीक है आपने नामजदगियां नहीं की हुई, लेकिन हम चूंकि अक्सरियत में है ना, बिल्कुल, तो 10वां भी हम अपॉइंट करके जा रहे हैं, तुसी जो करना कर लो, जो करना है कर लो। उस पर मेरा ख्याल में बहुत ही एक अजीब सी सूरत हाल है। चीफ जस्टिस याया अफरीदी जो हेड कर रहे हैं, चेयरमैन है, चेयरपर्सन है इस जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान के, उनको कम से कम इतना तो इंटरवीन कर सकते हैं कि एजेंडे पे चीज ही नहीं है भाई, ये कर लें भैया, ये भी कर लें, ये भी कर लें। अच्छा एक और बात सोहेल साहब, मजे की बात, मैंने पूछा इधर बाहर जो आ रहे थे जो मेम्बरान शान, तो उनसे पूछा कि जो 6 जजेस ने खत लिखा है उस पर भी कोई बात हुई है? उन्होंने कहा नहीं नहीं नहीं, वो एजेंडा ही नहीं था। और भाई 10वां जज एजेंडे पे नहीं था,
तो 10वां जज आपने अपॉइंट कर दिया और कह रहे हैं 6 जजेस या 5 जजेस के खत पे बात ही नहीं कर सकते। देखें उसमें 5 जजेस का जुडिशियल नाम कमीशन सुनकर की शायद चले उस पे 5 जजेस का नाम सुनकर 5 जो है ना जजेस गिर गए। खतरनाक हो गए। जो है ना जुडिशियल कमीशन, उसकी चलो डोमेन उस तरफ नहीं है, लेकिन जब इस तरह इनफॉर्मली बैठते हैं तो ऐसा भी नहीं होता कि जी, आप जी। बात ना करें। बाहर तो जो रुकान निकलते हैं कहते हैं कौन सा खत, कौन सा खत, कैसा सा खत, किस तरह खत? यार इस पे और तो छोड़ें। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ बैरिस्टर गौहर अली खान जा रहे थे, उन्होंने कोई खबर नहीं दी हमें, ठीक है। बैरिस्टर गौहर अली खान जा रहे थे, हमने उन्होंने कहा जी खत पे बात कर रहे मीडिया। नो नो नो, मैं ध्यान से मुझे खत पता ही नहीं। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर जो है उन्होंने 24 घंटे तो नहीं, तकरीबन 18 या 16 घंटे गुजर चुके हैं, इतना इंपॉर्टेंट खत आया है, सारे मीडिया में हेडलाइन लगी अखबारात पे, आज उन्होंने वो खत नहीं पढ़ा, वो खुद कह रहे थे। और पाकिस्तान तहरीक ये हालत है पीटीआई और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कोई पोजीशन नहीं ली हुई, किसी तरह कोई पोजीशन ही नहीं बोल है। रहे, ठीक है। ये जज लग जाएंगे तो वो मतलब एक पूरी फैसिलिटेशन कंधा दिया हुआ है। अच्छा, जेल से जो है वो बड़ी सख्त बात आती है, लैंग्वेज सख्त आती है, बयान सख्त आता है इमरान खान साहब को। बाहर बैठी जो है वो क़यादत जो है वो सोच रही है, हालांकि मतलब अजीब सी सूरत हाल है। बहरहाल ये वो कमीशन का बड़े इजलास मुतमईन होते हैं जी कि बस ठीक है हमारे हाथ में कुछ नहीं है, चलने दें, चलने दें, ठीक है, हमारे वो हाथ में ऐसे ही कुछ चल नहीं रहा है। ये कमीशन का इजलास था जी साकिब भाई, ये तो हो गया। अब जो नेक्स्ट मुझे आप इजलास है बताएं। उस इजलास के हवाले से भी बात करते हैं। 10 फरवरी को ये इजलास हो रहा है। 8 जजेस जो है वो तैनात होने हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, और 25 जजेस में से 8 लगने हैं। मतलब 5 हाई कोर्ट्स हैं, तो हर हाई कोर्ट के टॉप 5 उनको कंसिडर किया जाएगा, तो 25 में से 8 लगने हैं। तो याह्या अफरीदी साहब ने कहा कि मुझे तो 12 चाहिए, तो 15 चाहिए, तो फिर क्या होगा? वो कहेंगे प्रेसिडेंट तो बन चुकी है, आपने वो दी थी मंजूरी, तो वोट अगर है तो क्वेश्चन लगा ये है दें। ना कि ठीक है आप वोटिंग करके अक्सरियत से लगाते हैं, लेकिन वोटिंग इनिशिएट कराना चीफ जस्टिस के पास होता है ना। जी 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 जी, कि वो कहें नहीं नहीं यार ये तो एजेंडा उनको है, कहे ये एक तो क्या जज आपको voting चाहिए, ठीक है, हम नेक्स्ट जो है जब इजलास होगा उसमें इजलास में ये एजेंडे पे रख लेंगे। और कहाँ गए वो रूल्स यार? रूल्स कहाँ गए? रूल्स तो वो ऐसे लगता है कोई रद्दी की डोगरी बन गई है कि मतलब वो रूल्स तो हमें नजर ही नहीं आते। जो कुछ जजेस जो है उनको हम जानते भी हैं, अगर आप जो है वो लिस्ट में देखें तो टॉप पे जो लोग थे वो हमें कहीं जज बनते नजर नहीं आए, जो कॉम्पिटेंट भी हैं, हर लिहाज से वो काबिलियत भी है, सब सारा कुछ है, लेकिन कुछ ऐसे लोग जो है वो नजर आ रहे हैं जो नहीं थे। अब रूल्स कहाँ रह गए? रूल्स कहीं नहीं है। जस्टिस जमाल खान वोट है, ने वोट रूल्स सिर्फ। बनाए हैं, जी। उनकी सरबराही कमेटी थी, वो भी मेंबर हैं कमीशन के। जी जी, मेंबर है कमीशन तो के। वो कम से कम मेरा ख्याल है सवाल तो उठाते होंगे कि यार की करी जाते हैं। हाँ, सवाल तो उठाते होंगे, लेकिन आगे जो है वो चीजें चल नहीं रही मेरे ख्याल में स्मूथली। तो आगे बढ़ते हैं सुहेल साहब। आगे बढ़ना अब जो है जरूरी है। वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक बड़ा एक कोहराम मच गया है, बड़ा एक भूचाल आ चुका है। पहले 6 जजेस का खत बड़ा उसने शोहरत पाई, अब 5 जजेस जो है उन्होंने भी खत लिख दिया है, और उन्होंने बड़े गैर मामूली नोयत के अहम कानूनी नुक्ते जो है वो उठाए हैं सुहेल साहब। तो उन नुकात पे पहले बात करते हैं, फिर हम बात करते हैं कि तैयारियां क्या चल रही हैं। एक तरफ तो जज ने खत लिख दिया, दूसरी तरफ भी कुछ ना कुछ चल रहा है। तो जो जजेस 5 जजेस हैं उनमें जस्टिस कियानी है, जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी है, जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी हैं, जस्टिस बाबर सतार हैं, जस्टिस सरदार इजाज इसहाक खान है, और जस्टिस समन रफत इम्तियाज़ है। जस्टिस अरबाब जो पिछली दफ़ा 6 जजेस में शामिल थे वो इसमें शामिल नहीं है, उन्होंने दस्तखत नहीं किए। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब तो पिछली दफ़ा भी शामिल नहीं थे, और अब की बार भी उन्होंने दस्तखत नहीं किए। और उसमें एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये भी है कि जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब अगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के टॉप के 3 जजेस जो है उनमें से चीफ जस्टिस जो कंसिडर किया जाए तो उनमें दूसरे नंबर पे जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब भी हैं। मुतासरा अफरीक भी हो सकते हैं अगर इनको नहीं बनाया जाए। जी जी बिल्कुल, मुतासरा अफरीक भी हो सकते हैं। और मेरा ख्याल है अगर जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब को फर्ज करें सारी सिचुएशन में उनको चीफ जस्टिस बना दिया जाता है इस्लामाबाद हाई कोर्ट का, मेरे ख्याल में फिर ये सारा बहरान, सारी सिचुएशन खत्म हो जाएगी। ये बड़ी आसानी से जो है वो खत्म हो सकती है। अब इसमें जो है वो बात करते हैं कि तैयारियां क्या चल रही हैं। आज क्या हो रहा है? आज आपने कोई ट्वीट की थी कि वहां पे कमरे साफ हो रहे हैं 3। जी बिल्कुल, ये जो सेकंड फ्लोर है इस्लामाबाद हाई कोर्ट का, जिस तरफ अदालतें हैं, जो ग्राउंड फ्लोर है, ग्राउंड फ्लोर पे पहले जो है वो जस्टिस जो अरबाब मोहम्मद ताहिर, जस्टिस समर रिफत इम्तियाज़, और उनके साथ जो 2 नए जजेस आए हैं जस्टिस इनाम अमीन मिनास और जस्टिस आजम खान, उनकी ग्राउंड फ्लोर पे अदालतें हैं। जो फर्स्ट फ्लोर है वहाँ पे जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब, जस्टिस बाबर सतार, जस्टिस जहांगीरी और जस्टिस सरदार इजाज इसहाक खान है, ये 4 अदालतें हैं। इसी तरह जो सेकंड फ्लोर है इस्लामाबाद हाई कोर्ट का, वहाँ पे भी अदालतें ही बनी हुई थी, लेकिन क्योंकि जजेस नहीं थे तो वो अदालती जो कमरे थे वो मुख्तलिफ जो है वो इस्तेमाल कर रहे थे। फॉर एग्जाम्पल एक कमरा एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद जो है वो इस्तेमाल कर रहे थे, मतलब उनका अमला सारी वो मुकम्मल तौर पे उसके साथ जो अटैच चैम्बर है वो भी, और जो कमरा है वो भी उसको वो इस्तेमाल कर रहे थे।
एक जो कमरा अदालत था उसको प्रोसिक्यूटर जनरल इस्लामाबाद जो है वो इस्तेमाल कर रहे थे, उनका जो चैम्बर है, चैम्बर और अदालत भी वहाँ पे भी बैठ के अपना काम शाम कर रहे थे। और तीसरा जो कमरा है वो जो रजिस्ट्रार हैं उनके इस्तेमाल में था। वो कमरा अदालत तो इस्तेमाल नहीं हो रहा था, लेकिन साथ जो चैम्बर था वो इस्तेमाल कर रहे थे उनके कुछ जो है वो अफसरान। तो ये 3 कमरे हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट की सेकंड फ्लोर पे। 3 कमरों की सफाई सुथराई शुरू हो चुकी है। अब ये पता नहीं है कि 3 जज आने हैं नहीं आने, क्या होना है, के लिए 3 कमरे नहीं चाहिए ना। एक तो चीफ जस्टिस ऊपर आ जाएंगे तो उनके कमरे को यूज करेंगे। 3 तो वैकेंसीज ही नहीं है ना, अदरवाइज अगर वो ऊपर नहीं आते तो फिर तो 2 वैकेंसीज हैं जी। ठीक है, तो एक तो चीफ जस्टिस के बाद जो चीफ जस्टिस होंगे वो तो उस कमरे में चले जाएंगे, तो एक कमरा तो पहले ही। सोहेल साहब वो कमीशन का इजलास अभी हुआ है तो क्या पता कमीशन का मूड ही बदल जाए, वैकेंसीज भी बढ़ा लेंगे, मूड बदल जाए उनका। कहें कि एक बंदा ऊपर आ रहा है इसकी जगह पिछला लगा लें, साथ ही लगा लें, तो वो कहें कि ताकि मतलब अगर वो आर्जी तौर पर भी अगर किसी को बैठाना हो तो वहां पे बैठा सकें। ये भी हो सकता है आके वेट करें वहां पे, जज बैठ के वैकेंसी खाली होगी तो मैं जज बनाऊंगा। तो ये अब यही देखना रह गया। 3 कमरे जो है वो खाली हो रहे हैं, सफाई सुथराई उनकी हो रही है और एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद उनको हिदायत की गई है कि आप किसी और जगह शिफ्ट हो जाएं और उनका जो कमरा है अदालत वो खाली हो रहा है। जो प्रोसिक्यूटर जनरल है वो खाली हो चुका है, कल उनका सामान शान वो ले गए हैं वहाँ से। और इसके अलावा जो जजेस आने हैं उनकी रिहाइशें भी जो है वो तैयारी हो रही है, विजिट हो रहे हैं, ये वो चीज़ें। तो मतलब एक तरफ जो 5 जजेस ने ख़त लिखा, उन्होंने कोई कानूनी नुकात उठाए, उन्होंने भी कोई सफाई सुथराई करने की कोशिश की, उन्होंने बताने की कोशिश की कि ये हर्डल्स मौजूद हैं। दूसरी तरफ भी जो है वो काम उतनी ही तेज़ी से जारी है। अदालती कमरे हों या उनकी रिहाइशें हों, वो तैयारी के मामला जो है वो आगे बढ़ रहे हैं। मुझे एक चीज़ बताइए, खत तो कल आया, हमने परसों जब बिलाग किया तो मैंने आपसे पूछा था कि अगर जज लाने की कोशिश हुई तो कोई वहाँ है, तो आपने कहा था है, और कल वो सामने आ गया। अब अगला और सबसे रेलिवेंट सवाल ये है कि ठीक है खत भी आ गया, कानूनी नुकात भी उन्होंने उठा दिए, आईनी हुक्म भी बता दिए, सीनियरिटी का इशू भी उठा दिया, इसके बावजूद यहाँ तो कसरत राय से फैसले हो रहे हैं ना। इसके बावजूद अगर बाहर से एक जज लाके उसे चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट बना दिया जाता है तो क्या बस उसको अल्लाह की रजा समझ के बस हमने तो कोशिश की थी ख़त्म, या मजीद आगे बहरान खड़ा है? अच्छा, बहरान तो खड़ा है, उसकी वजह पहले उस पर बात कर लेते हैं कि वो जो आर्टिकल है 200 15 सितंबर को जो जमीयत उलमा इस्लाम के साथ हुकूमत ने मुसावदा शेयर किया था, उसमें 1A एक उसमें सेक्शन शिक जो है वो डाली गई थी 200 में कि कोई भी जज अगर किसी दूसरी हाई कोर्ट से आएगा तो उसकी वो जो सीनियरिटी है उसकी उस पुरानी हाई कोर्ट में जो अपॉइंटमेंट की तारीख है वहाँ से शुरू होगी। फिर वो इसका निकाल दिया गया, फिर वो उस पे जो है वो तरमीम ना हो सकी और उस पर बड़ा शोर भी मचा कि ये तरमीम निकालें, और वो निकाल दी गई। अब हुकूमत जो है उस तरमीम को किए बगैर अब जो है वो इस पे बज़ाहिर ऐसे लगता है कि वो प्लान किए हुए हैं कि जिसको 5 जजेस ने फ्रॉड कहा है, फ्रॉड वो कहते फ्रॉड उन्होंने इसलिए कहा है कि आप जो है वो इस नियत से जो है वो ला रहे हैं कि वो सीनियर होगा, जहां पे बिठा दिया जाएगा और 2 दिनों के बाद उसको चीफ जस्टिस बना दिया जाएगा। तो ये मेरे ख्याल में एक हर्डल ये भी है, और दूसरा वो ओथ वाली भी है कि उन्होंने लाहौर हाई कोर्ट का ओथ लिया है तो यहाँ पे फ्रेश ओथ उनको लेना पड़ेगा और फ्रेश यहाँ पे होगा, फिर यहाँ की जो सीनियरिटी है वो अलग है। तो ये 2-3 चीज़ें तो हैं ही हैं। इसके अलावा जो मुझे सिनेरियो नज़र आ रहा है वो ये है कि एक तो जस्टिस इनाम अमीन मिनास है, जस्टिस आज़म खान है, और अगर 3 जज बैठा दिए जाते हैं तो वो हो सकता है 2 से 3 करने की एक वजह यह भी मुमकिन तौर पर हो सकती है कि अगर ये जजेस काम ना करें एहतजाजन या उसको जो भी नाम दें तो फिर बाकी जजेस मौजूद हों काम करने के लिए, 3 और 2 5, ठीक है। तो ये भी एक सिनेरियो बन सकता है। लेकिन जिस तरह इस्लामाबाद हाई कोर्ट की सीनियरिटी जानबूझ के, मतलब इसको जानबूझ के मैं इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ कि इससे तासुर मिल रहा है कि ये जानबूझ के सीनियरिटी डिस्टर्ब करने की कोशिश की जा रही है, इसके पीछे मोटिव और हैं। तो इस सीनियरिटी को आप डिस्टर्ब करेंगे तो मेरा ख्याल है कि ये कानूनी नुकात, उन्होंने अपना केस तो कल ग्राउंड्स बताई हैं कि इन ग्राउंड्स पर ये केस नहीं बनता उनका, तो मेरा ये ख्याल है कि ये मामलात आगे कानूनी जंग की शक्ल भी इख्तियार करेंगे। अच्छा, नोटिफिकेशन अगर होता है ट्रांसफर का और फौरी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ही चैलेंज होता है, मौजूदा हाई कोर्ट में जी, तो डिवीजन बेंच
अदर देन आमिर फारूक साहब अब दस्तयाब है जो सुन सकता है, जो इस खात का हिस्सा नहीं है? नहीं वो हाँ बिल्कुल, डिवीजन बेंच जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब और जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर भी हैं, लेकिन जस्टिस इनाम अमीन मिनास और जस्टिस आजम खान भी हैं। आप जो है वो अंडर माई हैं। तो इसलिए वो अगर चैलेंज होता है तो फिर चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब भी वहाँ भी मौजूद हैं। तो इसमें इस सारे सिनेरियो में चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब जो अगर मुमकिन तौर पर 10 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट आते हैं तो उनकी राय भी, उनकी कंसल्टेशन भी इसमें शामिल है। वो वैसे ये आपको कुछ नेचुरल जस्टिस पे खरा उतरता दिखता है कि एक बंदा जिस घर से जा रहा है अब उसने वहाँ नहीं रहना, वो वहाँ के फ्यूचर का फैसला करके जाए कि जी कंसल्टेशन उसकी होनी चाहिए या 10 दिन ठहर जाए, अगर आपने ट्रांसफर करना है तो नहीं चीफ जस्टिस की कंसल्टेशन से लगाएं। असल में एक और बात भी है कि ये जो प्रेसिडेंट है ना, वो जजेज ने भी लिखा है कि 18वीं जो तरमीम थी 2010 के बाद से ऐसी कोई प्रेसिडेंट मौजूद नहीं है इससे कबल कि आपने एक जज को दूसरे हाई कोर्ट में ट्रांसफ़र किया हो और उसके बाद उसको चीफ जस्टिस बना दिया हो। तो ये पहली प्रेसिडेंट है। वही मैं बता रहा हूँ कि जिस किस्म की सिचुएशन नज़र आ रही है ये कानूनी जंग का आगाज़ होगा, क्योंकि हुकूमत खुद जो है जब 15 सितंबर 2024 को ये तरमीम करना चाह रही थी, जिसकी बात जो है वो हमने की इनसे भी, जो फ़ारूक नाइक साहब से भी, उन्होंने कहा मुझे मालूम नहीं है। तो जब वो खुद करना चाह रहे थे तो आज वो क्यों कहते हैं कि वो आइन में क्लियर लिखा हुआ है? आइन कहाँ लिखा हुआ है? कि सीनियरिटी तो नहीं लिखी हुई ना उसमें। देखे ना कि वो जज ट्रांसफर तो होगा, वो शिक निकाल दिया है। सीनियरिटी कहाँ डिटरमिन होगी वो देखें आइन के आर्टिकल 200 में नहीं लिखी हुई और वो उसको डाल के वापस निकाला गया, इसका मतलब है उसको आपने गिव अप कर रखा।